माई वॉइस इज क्लियर राइट? Yes, sir. स्क्रीन भी विजिबल है ठीक ठाक? Yes, sir. ओके, सो बेसिकली क्या बोल रहा था हम, व्हाट इज इन विट्रो? इन विट्रो मतलब क्या है? इन विट्रो मतलब बॉडी यस, के बाहर। यस। और इन विवो मतलब उसका क्या होता है? विवो। सो ये याद रखो कि रिया के केस में एंटीजन और एंटीबॉडी जो है हम लोग दोनों ही उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक? और ये बात तो हम कर चुके हैं रोजलिन येलो एंड सॉलोमन पर्सन का जो नोबेल प्राइज का उसका वर्क है, ठीक? ठीक, तो रिया का प्रिंसिपल बेसिकली क्या होता है? बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ रिया इज competitive binding of a radio labeled antigen and unlabeled antigen, radio labeled antigen and unlabeled जो antigen है उसके साथ इसका हाई एफिनिटी टू द एंटीबॉडी। सो इसका कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग ऑफ द रेडियो लेबल्ड एंटीजन एंड अनलेबल्ड एंटीजन टू हाई एफिनिटी antibody. The labeled antigen is mixed with the antibody at some concentration and that saturates the antigen binding sites of antibody. Okay, so concentration of unlabeled antigen increases, more labeled antigen will be replaced from the binding site, हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर यही बात बोल चुका है। The amount of antibody per T is kept constant. The amount of antigen added, known or unknown, is variable parameter. The added antigen will be distributed between bound and free fraction. तो बाउंड होता है तो फ्री फ्रैक्शन, तो उसके बीच इसका कंपटीशन होगा, ठीक है? यहाँ पे देखो competitive binding between radio labeled antigen and unlabeled antigen to high affinity antibody. The labeled antigen is mixed with antibody at concentration that saturates the antigen binding sites of the antibody. As the concentration of the unlabeled antigen increases, more labeled antigen will be replaced from the binding site. Okay. So यहाँ पर you can see क्या क्या होता है। तो एक तरफ देखो एंटीबॉडी है, ये अनलेबल्ड एंटीजन है, अनलेबल्ड, ये अनलेबल्ड है और ये लेबल्ड, ठीक है? तो इसको मिक्स किया गया है, तीनों को मिक्स करने के बाद वो रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद हम लोग देखेंगे तो कुछ फ्री फ्रैक्शन में रहेगा और कुछ मतलब रेडियो एक्टिविटी ऐसे काउंट करेंगे, जो लेवल्ड वो बाइंड कर जाएगा, उसके बाद उसका जो रेडियो लेवल फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग देख सकते हैं कितना अमाउंट में है, ठीक है? तो यही है इसका बेसिक मैकेनिज्म। इसके बीच, दोनों के बीच, रेडियो लेवल्ड और अनलेबल्ड के बीच इसका कंपटीशन जारी है, ठीक है? तो a tracer that is labeled ligand, a binder that is antibody which is a specific antiserum, a separation system to separate the bound and free phases। तो हम लोग वही देखेंगे रिया के दौरान। ट्रेसर मतलब कोई भी रेडियो आइसोटोप ले लो, ठीक है? तो वही रेडियो आइसोटोप से यहाँ पे बहुत सारे रेडियो 14C, TH, 125 I, ठीक है? यह है ट्रेसर मॉलिक्यूल, ट्राइटियम एच, ये सब इतना प्रॉपर्टी देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं भेज दूंगा, ठीक है? बहुत सारे अलग अलग आइसोटोप्स है। तो उसके बाद, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल में दे जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये रेडियो एक्टिव एंटीजन जो है और एंटीबॉडी है
उसके बाद अनलेबल्ड एंटीजन यहाँ पे ऐड किया गया है। उसके बाद ये क्या करेगा, कंपटीशन करने के बाद वो बाइंड करेगा और हम लोग उसके चलते इसको काउंट कर सकते हैं कितना बाउंड है कितना फ्री है। तो इसके चलते हम लोग एक स्टैंडर्ड कर्व जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। सो उसके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनलेबल्ड एंटीजन, ठीक है, और बाउंड एंटीजन, ये दोनों के बीच हम लोग एक स्टैंडर्ड कर्व बना सकते हैं और उसके थ्रू अननोन की भी क्वांटिटी हम लोग मेजर कर सकते हैं। ओके, तो ये है रिया का बेसिक चीज़ और बहुत सारे यूजेस है इसके चलते। ये देखो, so basically RIA has revolutionized research and clinical science, basically in the blood banking, diagnosis of allergy as well as endocrinology. The test can be used to determine very small quantities of मतलब in nanograms of antigen and antibody. So the test actually is used for quantification of hormones, drugs, bovine serums वगैरह and other viral antigens. Okay, so this is all about RIA. तो इसका बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है, you know that. Any questions, students? Any questions?